क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के दिमाग से खेलते हैं? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जिससे सामने वाला उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है, चाहे वो चाहे या नहीं। यही है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक खेल है जिसमें इंसान दूसरों की सोच, भावना और निर्णय पर कंट्रोल करता है, वो भी बिना सामने वाले को पता चले। इसका इस्तेमाल लोग इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे लोग मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन की शुरुआत अक्सर बहुत सटल होती है। सामने वाला आपकी सोच को धीरे धीरे मोड़ता है, आपके इमोशन से खेलता है और आपको गिल्ट, फियर या लव का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाने लगता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को मासूम दिखाते हैं, वो चार्म दिखाते हैं, आपको समझते हैं, आपकी बातों में अग्री करते हैं, लेकिन अंदर से वो एक एजेंडा रखते हैं। किताब कहती है, इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसा हथियार है जो धीरे धीरे आपके अंदर डाउट पैदा करता है। आपको लगता है शायद आप ही गलत हो। जब कोई बार बार आपको कहे कि तुम सेंसिटिव हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो ये साइंस है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेटर्स आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप किस बात से इनसिक्योर हो, क्या सुनना पसंद करते हो और क्या आपको डराता है। फिर वो उन्हीं फीलिंग्स को बार बार ट्रिगर करते हैं। मैनिपुलेटर्स आपको आइसोलेट भी कर सकते हैं, जैसे वो आपको आपके दोस्तों या परिवार से दूर करने लगते हैं। कहते हैं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। इस तरह से वो आपको सिर्फ अपने भरोसे पर बना देते हैं ताकि आपका पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आ जाए। डार्क साइकोलॉजी में बहुत सारे टेक्निक्स का जिक्र है, जैसे गैसलाइटिंग, जब कोई बार बार आपकी रियलिटी को ही गलत साबित करता है। आप कहो ये हुआ था और वो बोले नहीं, तुम्हें याद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर डाउट करने लगते हो। लव बॉम्बिंग, शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, जिससे आपको लगे कि आप बहुत खास हो, लेकिन जैसे ही आप ट्रस्ट करते हो, वो बदल जाते हैं और उस ट्रस्ट का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए करते हैं। गिल्ट ट्रिप, आपको गलती का एहसास दिलाना ताकि आप उनकी बात मानो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम, या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये तो कर ही सकते हो। पैसिव एग्रेशन, सीधा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इशारों में चुप रहकर सार्कास्टिक बातों से आपका मेंटल पीस खराब करेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट, आपसे बात न करके आपको इमोशनली टॉर्चर करना ताकि आप खुद जाकर माफी मांगो, भले ही गलती आपकी न हो। हिप्नोटिक लैंग्वेज, ऐसे शब्द और आवाज का इस्तेमाल करना जो सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करे, जैसे बार बार रिपीटिंग पैटर्न्स, सॉफ्ट पर्सुएसिव टोन और हिडन सजेशंस। मैनिपुलेटर्स सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होते, ये कहीं भी मिल सकते हैं, ऑफिस में, दोस्ती में, रिश्तों में या सोशल मीडिया पर। अब सवाल यह है, इससे कैसे बचें? सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। जब आप इन टेक्निक्स को पहचानने लगते हैं तो आप उनसे प्रभावित नहीं होते। बाउंड्रीज बनाना सीखो। अगर कोई बार बार आपकी इमोशनल स्पेस में घुस रहा है तो साफ कहो, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं अनकंफर्टेबल हूं। अपने इमोशंस को खुद वैलिडेट करो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसे गलत मानो, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैनिपुलेटर्स तभी ताकतवर बनते हैं जब हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है। हम कभी कभी खुद भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्क है इंटेंशन में। अगर आप किसी को जेन्युइनली समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप उसकी सोच, चॉइस या फ्रीडम को मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो डार्क साइकोलॉजी है। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को बहुत चार्मिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं,
पर ध्यान दो, क्या वो आपकी फीलिंग्स का सम्मान करते हैं? क्या वो आपकी बाउंड्रीज को समझते हैं? अगर नहीं, तो उनसे दूरी बना लो। कई बार लोग गिल्ट में फंसकर एब्यूजिव बिहेवियर को टॉलरेट करते हैं। सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं या उसे बदल दूंगा। लेकिन सच ये है, जो बदलना नहीं चाहता वो नहीं बदलेगा। सेल्फ अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद को जानोगे, अपने इमोशंस को समझोगे और अपनी बाउंड्रीज तय करोगे, तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस किताब के अंत में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, पावर को पहचानो लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आप दूसरों की साइकोलॉजी को समझते हो, तो उस नॉलेज का इस्तेमाल हीलिंग और ग्रोथ के लिए करो, ना कि कंट्रोल और डैमेज के लिए। आपका दिमाग आपका है, कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ ना करें। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में यह हर जगह मौजूद है। रिश्तों में, पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में, मीडिया में। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को शार्प रखो और सबसे जरूरी, अपनी वैल्यू कभी मत भूलो। जो इंसान खुद को पहचान लेता है, उसे कोई और मोड़ नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी मैनिपुलेशन फेस किया है? मीतू ब्रो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है नॉलेज की डीप डोज, आसान भाषा में, दिल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहो, अवेयर रहो और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, किसी और के नहीं।